ये टीना को क्या हुआ? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। बेचारा बंटी, उसका पूरा बर्थडे पार्टी खराब हो गया। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? कोई यहाँ से नहीं लेगा, सब यहीं पे खड़े रहेंगे। हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमें डॉक्टर्स ने बताया कि टीना की कोल्ड ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिलाया था। ड्रग्स? आप सबको पता है ये सारी चीजें बहुत गलत होती हैं। आप सब लोग स्टूडेंट और आप लोग ये सिर्फ 18 है। हमें सब कुछ चेक करके पता लगाना होगा कि टीना की कोल्ड ड्रिंक में किसने ड्रग डाला था। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने देखा था जो कोल्ड ड्रिंक टीना पीकर बेहोश हुई थी उसको रिंकी ने दिया था। लेकिन रिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया हो। बंटी, क्या तुम्हारे घर में कोई कैमरा है? नहीं रिंकी, मेरे घर में कोई कैमरा तो नहीं है। Oh no। कांस्टेबल जल्दी से इस लड़की को अरेस्ट करो। लेकिन क्यों? जल्दी से ना हाथ दो, लेके चलो इसको। ऑफिसर, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ से कब निकलूंगी? देखो इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। कल कोर्ट में तुम्हारी हियरिंग है। अगर तुम इनोसेंट ली तब तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम्हें जेल में 10 साल गुजारना पड़ेगा। क्या 10 साल? हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम जैसे बच्चों को एक्चुअली पता नहीं होता ये सारी चीजें कितनी बड़ी क्राइम है। माय लॉर्ड, मैं इनोसेंट हूं, मैंने टीना को ड्रग्स नहीं दिया। रिंकी तुम प्लीज शांत हो जाओ, लॉयर को बात करने दो। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए कोर्ट है, प्लीज आप लोग कोर्ट की इज्जत करिए, यहाँ पे चिल्लाइए मत। आई एम सॉरी सर। सर मैं रिंकी की लॉयर हूँ, रिंकी बिल्कुल बेकसूर है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा जिसमें रिया शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर से ड्रग्स ले रही है और रिया की किसी और ने भी हेल्प की थी, जो था ये वेटर जो बंटी के बर्थडे पार्टी में था। सर मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ कि उस वेटर को विटनेस स्टैंड में बुलाया जाए। फर्दर प्रोसीड। तो आपने ये वेटर का काम किया था ना बंटी के बर्थडे में? हाँ मैम मैं ही था। रिया मैडम ने ही मुझे कुछ पैसे दिए थे रिंकी के कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। सर स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट ने भी बोला है कि रिया और रिंकी की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। जाहिर सी बात है रिया ने रिंकी से बदला लेने के लिए ये सब कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिंकी की जगह टीना ने वो कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। नहीं सर मैंने ऐसा नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, इसी ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरा फैसला ये है कि रिया को 10 साल की जेल होती है। थैंक यू जूरी फॉर योर सर्विस टुडे। द कोर्ट इज अजर्न्ड। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जेल नहीं जाना है। प्लीज मैं दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं रिंकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिंकी, हम ये केस जीत गए। थैंक यू सो मच। वैसे कि आपकी परमिशन, तो क्या मैं रिया से 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ जाओ बात कर लो तुम। थैंक यू। प्लीज मुझे छोड़ दो। रिया, मुझे तुमसे एक बात पूछना है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिंकी मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे जलती थी और इसका रीजन ये है कि मेरी मम्मी तुम्हारे पापा से प्यार करती थी, लेकिन मेरे होने से पहले ही तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से शादी कर लेते हैं। क्या? हाँ छोटी से ही मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला है। तुम्हें तो मम्मी पापा दोनों का प्यार मिला, लेकिन मुझे तो सिर्फ दुख ही दुख मिला है। क्या इसका मतलब हम दोनों बहन है? हाँ रिंकी तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी मुझे 10 साल के लिए जेल में नहीं रहना, तुम तो मेरी बहन हो ना। प्लीज केस वापस ले लो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं बस जज से बात करती हूँ। देखो रिंकी, हम केस तो वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसकी सजा 10 साल से 5 साल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स खरीदना भी बहुत बड़ा क्राइम है। अगर ऐसा भी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल बाद फाइनली रिया तुम जेल से वापस आ गई। थैंक यू रिंकी मेरी सजा कम करवाने के लिए, और हाँ सारी चीजों के लिए मुझे माफ कर देना। ये सब छोड़ो, हम घर चलते हैं। ठीक है। तुम जेल का खाना खा के परेशान हो गई हो ना, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए पनीर बटर मसाला बनाया है। अरे हाँ मैंने दाल मखनी भी बनाया था, 1 सेकंड में लेकर आती हूँ। अब खा के बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ ना। टेस्टी है ना? हाँ बहुत टेस्टी है। अचानक से मुझे क्या हो रहा है? तुम सच में कितनी पागल हो रिंकी, मैंने तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला दी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि सोना इलीगल है। अब तो तुम सोओगी और हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे 5 साल तक जेल में रखा। तुमने क्या सोचा था हम प्यारी बहन की तरह एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। और वैसे भी तुम तो नींद आने वाली गोली खा के परेशान हो गई थी ना, इसीलिए अब तुम सो जाओ। तुम सच में कभी नहीं सुधरोगी? अच्छा ऐसा क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिंकी अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, सो जाओ हमेशा के लिए। गुड नाइट। तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है, और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म।
तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी। साइलेंट असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। रिंकी, मैं कुछ ही घंटों में किंगडम ऑफ सन में जा रही हूँ, और तुम? मैं किंगडम ऑफ सी। हाँ, उन लोगों ने तो तुम्हें ऑलरेडी टेल भी दे दिया है। तुमने देखा? यू मम्मी, मैं कुछ ही घंटों में जाने वाली हूँ। मुझे बताओ तो तुम कहाँ जा रही हो? विंड किंगडम? नहीं, किंगडम ऑफ सी। क्या किंगडम ऑफ सी? तो इसका मतलब हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। एव, तुम्हारे पास से तो बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। हाँ, बिल्कुल सड़ी हुई मछली की तरह। लेकिन कैसे? मैं तो अभी मरमेड भी नहीं बनी। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तरह महक तो रही हो ना। जाओ यहाँ से। ओके क्लास, तो कुछ ही मिनट में आपके किंगडम में जाने का रास्ता खुल जाएगा और आप लोग अपने अपने किंगडम में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मैं डूब गई तो? रिंकी देखो, तुम डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। ओके ओके क्लास, तो आप लोग आराम से अपनी अपनी लाइन बना लीजिए। आप यस का बटन दबा के अपना कंफर्मेशन दीजिए ताकि आप अपने किंगडम में जा सके। जैसे ही आपका टेल एक्टिवेट होगा तो आप कभी भी चल नहीं पाएंगे, ना ही सांस ले पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास गिल्स एंड लंग्स नहीं। क्या? में आपका स्वागत है। अब जल्दी से अपना टेल एक्टिवेट कर लो वरना तुम स्विमिंग नहीं कर पाओगी। क्या? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी वॉक नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से अपना टेल एक्टिवेट करो, जल्दी। क्या तुम यहाँ पे नई स्टूडेंट आई हो? हाँ। अच्छा, तो तुम इतनी सैड और डिप्रेस्ड क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं कभी भी जमीन पे नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए। वैसे वहाँ जाने का एक तरीका है, लेकिन आई थिंक तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज आप लोग अपने पावर पे प्रैक्टिस करनी होगी। क्या अंडर वाटर हम लोग के पास सुपर पावर भी होगा? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए किंगडम ऑफ सी में। आप